हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम मानव तंत्र क्लास 10th का चैप्टर करेंगे, दूसरा, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों, पाचन तंत्र, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पाचन तंत्र होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और जब वो भोजन ग्रहण करता है तो वो बहुत ही जटिल प्रकार का भोजन होता है, क्योंकि उसमें जो पदार्थ होता है वो बहुत बड़े बड़े कणों में होता है, जिसके कारण उसको पाचन में तकलीफ होती है। परंतु जब वो उसे चबाता है, धीरे धीरे चबाता है, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और भोजन क्या होता है, सरल तरीकों में टूट जाता है, सरलीकरण हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब भोजन का सरलीकरण कर दिया जाए और जिसमें से पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड इत्यादि को शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, इस संपूर्ण घटना को पाचन तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं कि मनुष्य द्वारा ग्रहण भोजन का सरलीकरण कर उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड इत्यादि खनिज लवणों का अवशोषण करना व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना, जिसमें प्रयुक्त सभी प्रकार के अंग व ग्रंथियां जो होती है दोस्तों, एक तंत्र का निर्माण करती है। सभी प्रकार के अंग व ग्रंथियां एक तंत्र का निर्माण करती है। इसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, आपको इतनी बड़ी परिभाषा याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं इसकी सिंपल परिभाषा बताता हूँ आपको। मनुष्य द्वारा ग्रहण भोजन का सरलीकरण तथा खनिज लवणों का अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है। बाहर निकालने के लिए जो एक तंत्र प्रयुक्त होता है, यानी एक सिस्टम होता है, जिसमें जिस प्रकार एक कंपनी को चलाने के लिए उसमें कर्मचारी की आवश्यकता होती है और वो सभी प्रकार का जो संपूर्ण सिस्टम होता है, उसी प्रकार एक ये तंत्र का निर्माण करते हैं। सभी प्रकार के अंग और जो ग्रंथियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती है, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र में प्रयुक्त प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। प्रमुख अंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पाचन तंत्र से जुड़े सभी प्रकार के अंग निम्न है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मुख के बारे में। मुख, दोस्तों, जो मुख होता है उसका कार्य क्या होता है। तो मुख इसमें लिख देते हैं, मुख जो होता है वो भोजन को चबाता है। मुख में उपस्थित दांत होते हैं, जीवा होती है तथा लार ग्रंथियां द्वारा लार को उसमें मिलाया जाता है, जिससे भोजन क्या होता है, सरल होता है और स्टार्च जो शर्करा का स्टार्च में रूपांतरण हो जाता है, क्योंकि जो लार होता है उसमें माल्टोज होता है, जिसके कारण
स्टार्च का पाचन हो जाता है। आइए देखते हैं हम दोस्तों, इसमें आगे लिखते हैं, यह कटोरे नुमा अंग है, यह कटोरे नुमा अंग है जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। यानी मुख के द्वारा किसका ग्रहण किया जाता है? भोजन का। जिसमें अब मुख में जो होती है, जिसमें पेशी निर्मित, पेशियों की बनी हुई एक पेशी निर्मित जिह्वा, या जिसे जीभ भी कहते हैं, सामान्य भाषा में जीभ पाई जाती है, जो मुख गुहा के पृष्ठभाग में कहने का मतलब है दोस्तों, मुख गुहा के जो पीछे का जो भाग होता है, मुख गुहा के पृष्ठभाग में आधार तल से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? मुख हमेशा आपको याद रखना है। जैसे मैं मुख के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देख लेने हैं मुख के, जो आपको परीक्षा में करने हैं। और जो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसर्जन तंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक जो होता है वो बड़े नंबरों में आता है, तो आपको याद करना है। पृष्ठभाग में आधार तल से फेनुलम लिंगुअल भी कहते हैं जिसे फेनुलम जीवा द्वारा जुड़ा रहता है। और इसमें मुख में क्या होते हैं तो हम देखते हैं, दो मासल होठ तथा मुख के ऊपर व निचले जबड़ों में 16 दांत होते हैं। 16 दांत होते हैं। अब दांतों के प्रकार देखते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ टीथ, जिसे हम कहते हैं दांतों के प्रकार। तो दोस्तों साथ साथ में नोट्स बना लेना। दांतों के प्रकार देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। पहला होता है कर्तक। इस प्रकार के दांत जो होते हैं दोस्तों, ये जब बच्चा 6 महीने के आसपास होता है तब ये 2 आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्तक सबसे आगे के दांत होते हैं। सबसे आगे के दांत होते हैं कर्तक, जो कुतरने या काटने का कार्य करते हैं। 2 नंबर पर दोस्तों देखते हैं रंधनक। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में दो दांत उपस्थित होते हैं, जो 16 से 20 माह के बच्चे में बनते हैं। कर्तनक और रदनक देख लिया दोस्तों। अब आगे बात करते हैं 3 नंबर पर, अग्र चूर्णक।
दोस्तों ये दो दांत होते हैं, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भोजन में चबाने को सहायक दांत। और ये प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं। इसी प्रकार अब हम 4 नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, वो होता है स्वर्णक। ये प्रत्येक जबड़े में 6 दांत तथा ये दांत क्या करते हैं दोस्तों, ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 6 दांत होते हैं और ये भी भोजन को चबाने में दोस्तों सहायक होते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, हमने मुख में देखा, दांत देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रसनी की। ग्रसनी का इम्पोर्टेंट कार्य क्या है, 2 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं। आगे हम इसके डायग्राम भी क्लियर करेंगे, आप टेंशन मत लेना। ग्रसनी में देखते हैं, यह जीभ या जिह्वा, जिसे जीभ भी कहते हैं, वह तालू के पिछले भाग में एक छोटी सी कुंपीनुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। कुंपीनुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। जो ग्रसनी होती है दोस्तों, ये हमारे भोजन को तय करती है कि वो श्वास नली में जाएगा या हमारी आहार नाल में जाएगा। तो जो ये संरचना, जो स्ट्रक्चर जो होती है, वो 2 नालों को अलग करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रसनी में स्थित होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रसनी अपनी संरचना द्वारा सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नली में नहीं प्रवेश कर सके। भोजन श्वास नली में नहीं प्रवेश कर सके। दोस्तों क्लियर हो गया ग्रसनी के बारे में। तो दोस्तों हमने देखा ग्रसनी के बारे में। अब हम दोस्तों देखते हैं ग्रसनी के प्रकार। ग्रसनी कितने प्रकार की होती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ग्रसनी के प्रकार देखते हैं दोस्तों, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। नासा ग्रसनी जो नासाद्वार के पीछे भाग पर स्थित होती है उसे नासा ग्रसनी कहते हैं। 2 नंबर पर है मुख ग्रसनी। ये ग्रसनी जो होती है वो मुख के अधरतल के पीछे भाग से जुड़ी होती है। तीसरा होता है अधोग्रसनी। ग्रसनी के प्रकार देखे दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, जिसे ग्रसिका कहते हैं, जिसका इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे ग्रसिका, इसके कार्य देख लेते हैं। ग्रसिका जिसे ग्रास नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रास नली या ग्रसिका। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ग्रसनी के अंतिम भाग से निकलकर वक्ष स्थल से होती हुई
डायफ्राम, डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाना। आगे दोस्तों हम अभी अंगों के बारे में देख रहे हैं, फिर हम ग्रंथियों के बारे में भी देखेंगे। कौन सी ग्रंथि से कौन सा जो एंजाइम जो उत्पन्न होता है, जिसके कारण भोजन के किस भाग को उसके द्वारा पाचित किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अमाशय। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों अमाशय के बारे में। तो ग्रास नली से आगे का जो भाग होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रसिका, या जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं। ग्रास नली के आगे का भाग जो होता है दोस्तों, वो अमाशय होता है, जो एक पेशीय जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, जो उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा डायफ्राम के पीछे स्थित होती है। डायफ्राम के पीछे स्थित होता है, जो 1 से 3 लीटर तक जिसकी जो कैपेसिटी होती है अमाशय की, जिसमें 1 से 3 लीटर तक धारिता या धारण कर सकता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो 1 से 3 लीटर की धारण क्षमता वाला होता है। आगे देखते हैं अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्डियक भाग, दूसरा है दोस्तों जठर निर्गमी भाग, और तीसरा दोस्तों फंडिस भाग है। ये ऊपर का दायां भाग होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दायां भाग। दोस्तों ये ऊपर का दायां भाग होता है। ये छोटी आंत से जुड़ा बायां भाग, छोटी आंत से जुड़ा भाग, ये अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग अमाशय का। तो दोस्तों क्लियर हो गया उम्मीद करूँगा मैं। अब हम बात करते हैं अमाशय की 2 अवरोधिनी पेशियाँ पाई जाती है। अमाशय में 2 अवरोधिनी पेशियाँ पाई जाती है। जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों, तो वो वापस उल्टा होने पर वो भोजन वापस बाहर नहीं आता, क्योंकि इसमें 2 अवरोधिनी पेशियाँ लगी होती है। एक तो ऊपरी भाग पर, जिसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ग्रास नली का अवरोधिनी, और दूसरा होता है अवरोधिनी, और दूसरी है जठर निर्गम्य अवरोधिनी।
ग्रास नली का अवरोधनी होती है जो दोस्तों, ये ग्रसिका और ग्रसिका व अमाशय के मध्य होती है, अमाशय। और वही जो जठर निर्गमीय अवरोधनी पेशियां जो होती है, छोटी आंत व अमाशय के मध्य स्थित होती है, जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान आवश्यकता अनुरूप ही होता है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत किसे कहते हैं। छोटी आंत, जिसका दूसरा नाम है क्षुद्रांत्र। तो दोस्तों आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो छोटी आंत ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाचन तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। पाचन तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी 7 मीटर औसत लंबाई होती है। ये 7 मीटर लंबा आहार नाल का भाग होता है दोस्तों। भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण इसी भाग से होता है। सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण जो होता है वो इसी भाग में होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है ग्रहणी, दूसरा भाग है दोस्तों इसका अग्र क्षुद्रांत्र, और तीसरा है क्षुद्रांत्र। यह अमाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है। अमाशय से जुड़ा सबसे छोटा भाग होता है दोस्तों, वही अग्र क्षुद्रांत्र, जिसमें पाचन व अवशोषण का कार्य होता है। तीसरी बात करते हैं दोस्तों, जो पदार्थ अग्र क्षुद्रांत्र में पाचन नहीं होता है, उसका जो पाचन होता है क्षुद्रांत्र में, यानी छोटी आंत के तीसरे भाग में। तो अग्र क्षुद्रांत्र द्वारा अपचित तथा अशोषित भोजन का पाचन व अवशोषण किया जाता है। अग्र क्षुद्रांत्र द्वारा अपचित तथा अवशोषित भोजन का अवशोषण इसी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। छोटी आंत के बारे में आपको समझ आ गया होगा। इसकी जो औसत जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है और सर्वाधिक पाचन इसी भाग में होता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत के बारे में, जिसे बृहदांत्र भी कहते हैं। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य जो होता है दोस्तों, प्रमुख कार्य भोजन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। खनिज लवणों का अवशोषण करना इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों। अंतिम भाग है इसका मलाशय। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है दोस्तों, जिसके द्वारा
जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। मलाशय का अंतिम भाग गुद्दा कहलाता है। मलाशय का अंतिम भाग क्या कहलाता है दोस्तों? गुद्दा कहलाता है। और इसमें स्वर्णी पेशियाँ पाई जाती है। दोस्तों अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाना है? इस प्रकार आपको यहाँ पे इस प्रकार ऐसे बनाना है। तो दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। अगर चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस प्रकार ये हो जाएगा मुख दोस्तों। मुख, ये ग्रसनी, तो ये दोस्तों हो जाएगी ग्रसनी। इसको ग्रसिका हो जाएगी, ये ग्रसिका। ये अमाशय, ये हो जाएगी दोस्तों अग्नाशय। ये हो जाएगी दोस्तों बड़ी आंत हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार ये हो जाएगा गुद्दा। ये हो जाएगी छोटी आंत। तो दोस्तों इस प्रकार आपको स्ट्रक्चर बनाना दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार छोटी आंत को बड़ी कर देना है। इस प्रकार ये छोटी आंत फैली रहती है। ये हो जाएगी बड़ी आंत दोस्तों। ये गुद्दा हो जाएगा। ये मलाशय है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे हम श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे और कुछ भोजन का पाचन किस प्रकार होता है और ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे आगे। धन्यवाद।